हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसा कि हम सभी वीडियो में आपसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। नाउ चलिए अच्छी तरीके से देखें और उम्मीद है जो भी देख रहे हैं वो सेटिस्फाइड होंगे ही, और अगर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आगे का वीडियो देखें। तो इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज चलिए उससे आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये कहता है कि आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सदिश रूप में। तो ये आपका होगा सदिश रूप में कूलम्ब नियम। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम, क्लियर ना। यहां पर देखिए हम दो चार्ज ले रहे हैं। तो ये आपका एक चार्ज है, तो ये चार्ज है Q1 और ये आपका पोजीशन वेक्टर है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है और दूसरा चार्ज हम लोग लेते हैं Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, कहता है कि दोज वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, कि वह सदिश जिसका उपयोग सेंटर से किसी पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है उसे स्थिति सदिश कहते हैं। ना देखिए ये आपका सेंटर है और चलिए इस पॉइंट को भी हम एक नाम दे देते हैं। तो इसके चलिए ये दे दिया और ये हमने बी दे दिया, ठीक है। हम इस लाइन को मिलाते हैं। तो ना देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या क्या मान लिया, लेट Q1 Q2, ये आपका क्या है 2 पॉइंट चार्ज। तो ये आपका है 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब हुआ 2 बिंदु आवेश। R1 एंड R2 के पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B, बिंदु A और B का, बिंदु A और B का स्थिति सदिश, क्लियर। तो ये हो गया बिंदु A और B का स्थिति सदिश। ना देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कूलम्ब्स लॉ है, चार्ज है, फोर्स तो लगेगा ही। जैसे देखिए इस चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा, तो ये Q1 के द्वारा आपको फोर्स लग रहा है F21, ठीक है। तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये आपको इस तरीके से फोर्स कितना लगा रहा है F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्लियर, कि मतलब Q1 पर Q2 के कारण बल, और ये आपका हो गया Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, क्लियर। दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 या A टू B, क्लियर, कि सदिश A से B की तरफ लेने पर, तो जब हम लोग सदिश को A से B की तरफ लेते हैं
तो चलिए इसको भी हम लोग एक डिस्टेंस नाम दे देते हैं। ये डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, r12 और r12 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। r12 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कहां से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग इसे लिखते हैं कि दिस इज r1 प्लस r12 इट इज इक्वल टू r2, और इससे आपको मिल जाएगा r12 इट इज इक्वल टू वेक्टर r2, माइनस क्या हो जाता है, वेक्टर r1। तो ये सिर्फ हम वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, क्लियर ना। अगर हम लोग फोर्स निकालें कि फोर्स निकालें कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कि Q1 के कारण Q2 पर बल। चलिए कितना हो जाएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया F21, और F21 इज इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं K Q1 इंटू Q2 बाय R12। तो ये आपका हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर। अगेन आप इसे लिख सकते हैं R12 का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों लेते हैं, यूनिट वेक्टर इसलिए लेते हैं कि ये आपका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ओके ना, देखें अगेन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग निकालते हैं कि दिस इज, अब अगर आपका वेक्टर लीडिंग फ्रॉम A to B था B to A, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा वेक्टर लीडिंग फ्रॉम B to A, मतलब सदिश B से A की तरफ लेने पर। तो चलिए यहां भी ये देखें आप, ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू R21, क्लियर। तो यहां से आप R21 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें जैसे R2 प्लस R21, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R21 इट इज इक्वल टू R1, और ये अगेन आपका बन जाएगा इट इज R21 इट इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है ना। देखें फिर फोर्स होगा, तो चलिए हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 के कारण Q1 पर बल, कि Q2 के कारण Q1 पर कितना फोर्स होगा, ठीक है। तो ना यहां से देखें अब क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू F12। तो ये हो गया F12, अगेन फार्मूला K Q1 इंटू Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर एंड R21 का यूनिट वेक्टर। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होता है और ये सेकंड इक्वेशन प्राप्त होता है। दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, जैसे R21 और ये आपको R12, बाकी सारे के सारे आपको फिक्स क्वांटिटी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है, मैग्नीट्यूड का अंतर नहीं है। तो जिससे हम इसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 तो ये आपका F12 किसके बराबर हो जाएगा, F21 के, और इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। कहने का सेंस ये हुआ कि एक चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है। और अगर आप गौर से सोचें तो आप एक पढ़े थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हमें क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये होता है कि इस Q1 पर Q2 जितना फोर्स लगा रहा है तो Q2 पर भी उतना ही फोर्स Q1 लगा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है।
दोनों का डायरेक्शन अलग है। क्लियर? तो इसे ही हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? प्लीज राइट। चलिए ओके, कंप्लीट, मिटा दें। हाँ चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आप देखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब हुआ कि बल के अध्यारोहण का सिद्धांत। जैसे कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सिर्फ दो चार्ज के बीच फोर्स निकाले। अब हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पर बहुत से चार्ज के कारण कितना फोर्स होता है। कि जैसे अगर आप सोचें तो इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे ये आपका है एक चार्ज है, चलिए क्यू नॉट, और यहां पर हम बहुत सा चार्ज लेते हैं दिस वन। चलिए इस प्रकार से जैसे आप देखें यहां से ये हो गया Q1, Q2, Q3, Qn। अब आप अगर गौर से सोचें एक बात को, इसका मतलब है कि हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं और इसी चार्ज पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो ये चार्ज भी क्या करेगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी चार्ज दिए हुए सारे चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। बाकी एक बात इसमें और भी समझ में आती है, इसका मतलब है इस दोनों के बीच भी तो फोर्स लगेगा, स्वाभाविक है लगेगा, इस दोनों के बीच भी फोर्स लगेगा। तो सारे फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमें जिस पर फोर्स निकालना है हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है Q0 पे फोर्स। किसके कारण? Q1, Q2, Q3, Qn के कारण। बात समझ गए होंगे हम जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं। तो जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उस पर आपको कंसंट्रेट कर लेना है। क्लियर? तो वही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो ये कहता है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज, the force on a charge due to number of charge, due to number of charges is equal to the vector sum of all forces due to each charges on that charge। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। कहता है किसी आवेश पर अणु बहुत से आवेश के कारण बल सभी आवेश के द्वारा
सभी आवेश के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। कि किसी आवेश पर अन्य बहुत से आवेश के कारण बल सभी आवेश के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इससे हमें ये होता है कि जैसे फोर्स कि अगर हम लोग टोटल फोर्स की बात करें तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F1, मतलब हुआ कि ये आवेश जितना बल लगा रहा है, ये आवेश जितना फोर्स लगा रहा है, ये आवेश जितना फोर्स लगा रहा है और ये आवेश जितना फोर्स लगा रहा है, तो सारे आवेश का सारे चार्ज का वेक्टर सम निकाल देते हैं। सारे चार्ज का वेक्टर सम निकाल देते हैं और इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। क्लियर? चलिए इसे भी आप राइट करें ना। इसके बाद हम इससे आगे इस पर कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पे भी क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, थैंक्स। निकालें। चलिए कंप्लीट। ना चले आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। कि जैसे मान लो कि ये हमें कहता है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये यहां पर आपको दो चार्ज है। चलिए ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है Q2 और इसके मिडिल में आपको एक चार्ज दिया हुआ है क्यों। चलिए टोटल डिस्टेंस R है और ये कहता है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन Q। अगर गौर से आप देखें यहां पर तो अगर इसका डिस्टेंस का बात करें तो स्वाभाविक है ये कितना होगा R/2 और ये भी कितना हो जाएगा आपको R/2। जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है सबसे पहले उस पे आप फोर्स का नेचर ड्रॉ कर दें। तो चलिए हम फोर्स का नेचर कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। तो प्लस और प्लस इसका मतलब कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन का मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा और चिन्ह भी उसी पॉइंट पे देना है जिस पे आपको फोर्स निकालना, मतलब इस पर निकालना और दूर जाने की कोशिश करने का मतलब है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो आप देखें गौर से, अगर इस तीर को हम इस तरीके से चिन्ह दे दें तो कहने का मतलब हमें शो हो रहा है कि नहीं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके ना। अगर आप गौर से फिर ध्यान दें इस तरफ तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन का मतलब अब इस दोनों के लिए चिन्ह डालेंगे तो इस दोनों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जाएगी। तो यहां भी दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। F1 ये शो कर रहा है कि Q1 और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और F2 ये शो कर रहा है कि Q2 और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सन का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद अगर आप इस चीज को गौर से देखें, इस फिगर को गौर से देखें तो आपको लगेगा कि नहीं एक फोर्स अगर राइट साइड लग रहा है तो दूसरा फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में होता तो हम प्लस करते, लेकिन दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और दोनों अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में है
तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और डायरेक्ट यहां पर आप इसे लिख सकते हैं कि दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, कुल बल। और ये कुल बल F बराबर आपको हो जाएगा, इट इज F1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस F2। क्लियर। नाउ देखें F1 किसके किसके बीच था, Q1 और कैपिटल Q के बीच। लिख देते हैं फार्मूला K Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर, अगेन माइनस। फिर हम देखें F2 इसके और इसके बीच का फोर्स है, कैपिटल Q और Q2 के बीच का फोर्स है। अगेन अगर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, K Q2 इंटू Q बाय क्या हो जाएगा, अगेन इसके बीच का भी डिस्टेंस r, और दोनों को अगर आप माइनस करें तो जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हुआ नेट फोर्स। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। उम्मीद है निश्चित समझ गए होंगे इसको। बाकी फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, बेधड़क पूछें, हम आपको जवाब देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसी को हम थोड़ा सा अंतर करते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम अंतर करें तो इस तरीके से आप देखो यहां पर कि ये चलो माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है, और इसके बीच में चलिए हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू ले लेते हैं। यहां से डिस्टेंस a/2 है और यहां से भी डिस्टेंस a/2। बाकी क्वेश्चन सेम है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, मतलब क्यू पर कुल बल ज्ञात करें, कैपिटल क्यू पर कुल बल ज्ञात करें। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेचर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए नेचर ड्रॉ कीजिए। ये यहां पर इस पॉइंट पर निकालना है फोर्स, तो उस पॉइंट पर निकालेंगे। अब यहां से गौर से देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब ये डिस्टेंस घटेगी, तो ये डिस्टेंस इस तरीके से घटेगी, और ये कितना हो गया आपका, इट इज इक्वल टू F1। अगेन आप देखिए, ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है। अब उसका नेचर हमें कह रहा है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसके डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो आप यहां से देखो ये डिस्टेंस बढ़ेगा F2। क्लियर। नाउ यहां पर अगेन नेट फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू इस दोनों के बीच का K, तो K Q इंटू Q बाय a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, अगेन K Q इंटू Q a/2 का होल स्क्वायर। एक चीज और आप इसमें पूछ सकते हैं कि जैसे हमने यहां पर माइनस लिया, तो हमने यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लिया है, यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लिया है। क्लियर। तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम इसके नेचर में ड्रॉ कर दिए, क्योंकि नेचर में ड्रॉ किए तभी प्लस हुआ, नेचर में ड्रॉ किए तभी प्लस हुआ। क्लियर। तो अगर आप नेचर में ड्रॉ कर देते हैं तो फिर माइनस का टेंशन नहीं रहता है। नाउ अगेन अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा, जैसे ये 4 ऊपर जाएगा तो इट इज 4K Q इंटू Q बाय a स्क्वायर, अगेन 4K Q इंटू Q बाय a स्क्वायर, और ये फाइनली आपको बन जाएगा 8K Q बाय a स्क्वायर। क्लियर। और ये आंसर को जहां पर आपको जरूरत हो तो आप K इज इक्वल टू 1/4πε0 पुट कर सकते हैं। क्लियर, निश्चित समझ गए होंगे। क्लियर, फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, और प्लीज इसको समझने का कोशिश करें और अपने से बनाएं। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ये आपका एक सर्कुलर पाथ है,
ए बी, ये सी, इट इज डी, ये डिस्टेंस आर होगा, आर होगा, आर होगा, आर होगा। क्लियर। ना देखिए यहां पर हम लेते हैं क्यू चार्ज प्लस क्यू, दिस इज कैपिटल क्यू। और चलिए यहां पर हम ले रहे हैं माइनस क्यू। क्लियर। ना चलिए यहां पर भी आपका प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। इस तरीके से हमने 4 फोर्स लिख दिया और ये आपको कहता है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, मतलब क्यू पर कुल फोर्स निकालना। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, सारे नेचर को ड्रॉ करेंगे कि सारा नेचर कैसा है। अगर आप देखें, चलिए ए से शुरू करते हैं, ये प्लस कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव, दूर जाने की कोशिश करेगा, और ये आपको हो गया है फिर, मतलब एक ही कारण है फिर। क्लियर। ना देखो यहां पर बी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्शन, ये हो गया एफ डी। क्लियर। ना देखें सी पर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अगेन अट्रैक्शन, और ये फोर्स कितना होगा आपका एफ सी। क्लियर। अगेन आप देखें दिस वन, ये प्लस कैसा होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन का मतलब ये इस तरीके से दूर जाएगा, और ये हो गया एफ डी। क्लियर। ना अगर आप देखें इसे, तो एफ ए हो, एफ बी हो, एफ सी हो, एफ डी हो, चारों का मान सेम आएगा, चारों का मान सेम आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है, तो चारों का फोर्स भी सेम आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इट इज इक्वल टू एफ सी, इट इज इक्वल टू एफ डी। और चलिए हम इसको एफ मान लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना होगा, कि क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर। बात समझ गए, मतलब चारों का मान सेम है। क्लियर ना। इसके बाद अगर आप देखें यहां से, तो हम एक डायरेक्शन का बात करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस का बात करें, तो दिस इज एफ एक्स, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, एक आपका एफ बी है और दूसरा क्या है, एफ बी है, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हो गया एफ बी प्लस एफ डी, दोनों को आप लिख सकते हैं, दिस इज एफ प्लस एफ, इट बिकम्स इक्वल टू 2f। क्लियर ना। अगेन आप देखें तो फोर्स इन y डायरेक्शन, तो फोर्स इन y डायरेक्शन मतलब नीचे की ओर कौन कौन सा है, तो ये आपको है एफ ए प्लस एफ सी, अगेन ये हो गया एफ प्लस एफ, इट इज इक्वल टू 2f। और नेक्स्ट फिगर अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका एफ एक्स काम कर रहा है, और इस तरीके से आपका एफ वाई काम कर रहा है। क्लियर। फिनिश। और ये जो आपको मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट मिलेगा, और अगर डायरेक्शन का बात करें, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये आपको अल्फा होगा, ये आपका सेंटर होगा, दिस इज सेंटर। क्लियर। फिनिश। हमने बना लिया। तो आप देखें तो एफ आर हमें निकालना है, तो एफ आर के लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, याद होगा पीछे से, कि अगर 2 वेक्टर हैं ए और बी, तो दोनों के बीच फोर्स जो लगता है वो फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो ये रिजल्टेंट हम लोग निकाले थे वेक्टर में, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल, चलिए यहां पर देखें, ये अगर ए है ये बी है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो इसी तरीके से अब आप एफ आर फोर्स इन रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर प्लस
2fx इंटू fy इंटू cos 90, cos 90 0, और आपको बच जाएगा ओनली fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। अगेन ये हो गया 2f का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, तो 2f का होल स्क्वायर, देखिए दोनों का वैल्यू 2f है, 2f का होल स्क्वायर। अगेन चलिए आगे बढ़ें, ये हो गया 4f स्क्वायर, इट इज 4f स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 8f स्क्वायर। 8f का मतलब 2√2, तो ये आपका आ जाएगा 2√2f। चलिए 2√2 f का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपका f का वैल्यू हो गया, ये हो गया 2√2 k q इंटू क्यू बाय r स्क्वायर, और ये नेट फोर्स है कर गया। तो इस तरीके से हम वेक्टर सम के द्वारा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर, बात समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग वेक्टर सम के द्वारा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना। अगर हमें बोला जाए कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं कि therefore tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर आपको होता है fy बाय fx, और यहां से देखें तो इसका भी वैल्यू 2f है, इसका भी वैल्यू 2f है, इट इज इक्वल टू 1, तो इससे हमें अल्फा इसका टू कितना निकलेगा 45 डिग्री। तो ये कितने, ये जो रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है ये कितने एंगल पे जा रहा है, तो ये 45 डिग्री पर जा रहा है। क्लियर, तो इस आज के पार्ट को 3 क्वेश्चंस और 2 थ्योरी को अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, और फिर जहां पर दिक्कत हो तो वो बाय एनी सोर्स यू कैन आस्क, मतलब किसी भी स्रोत का यूज करके आप पूछ सकते हैं, बाय फोन, बाय व्हाट्सएप और बाय कमेंट बॉक्स, या यूजिंग कमेंट बॉक्स, की कमेंट बॉक्स में भी आप इसको पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।